प्राइज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर को महिमा मिले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज फिर से यूट्यूब के चैनल में आपसे बात करने के लिए, परमेश्वर ने दिए हुए समय के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, उसके बाद पिछले हमारे जो वचन की श्रेष्ठता है उस भाग में हम लोग चल रहे हैं। उस भाग की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम आँख बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, प्यारे खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह फिर एक बार परमेश्वर प्रभु जी, प्यारे खुदावंद परमेश्वर की वचन की श्रेष्ठता की ओर परमेश्वर प्रभु हम जाने से पहले अपने दिल, मन और हृदय को परमेश्वर हम तैयार करते हैं। प्यारे खुदा, तू सहायता कर, तेरे वचन सुनने वालों के हृदय में फलवंत हो और वे अनुग्रहित हो जाएं और तेरे वचन की सच्चाई को समझे और प्रभु उनके जीवन में कार्य होने पाए। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दया कृपा कर, तेरी उपस्थिति उनके बीच में बना रहे प्रभु, ऐसा सहायता करना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। फिर एक बार परमेश्वर के वचन की ओर हम बढ़ेंगे। परमेश्वर बीते दिनों से आप सबों को अच्छा से संभाल के रखा और इस कोरोना वायरस के बीच में, महामारी के बीच में, अनेक प्रकार की समस्याओं के बीच में परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को, बच्चों को सुरक्षित रखा। और ये खुशी है कि आप चंगे भले हैं और घर बैठ करके वचन को मनन कर रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ। और ऐसे ही सुरक्षित रहिए, चंगा भला रहिए, प्रार्थना करते रहिए, वचन में बढ़ते रहिए, वचन में आशीषित होइएगा। खास करके वचन को आप समझिएगा। पिछले दिन से हमने परमेश्वर के वचन की श्रेष्ठता आपको मैं बता रहा हूँ। परमेश्वर का वचन इतना श्रेष्ठ है कि इस वचन के द्वारा ही आकाश और पृथ्वी सब चीज़ों का सृष्टि हुआ, मनुष्यों का भी। परमेश्वर ने अपने नाम से बड़ा महत्व इस परमेश्वर के वचन को दिया है। ऐसा श्रेष्ठ वचन को आप सुन रहे हैं। जो हमने शुरुआत में देखा कि परमेश्वर के वचन सृष्टि करने वाला है। इंसान, सारी चीज़ें जब भूमंडल को देखते हैं, सबको सृष्टि किया, लेकिन इंसान को भी उसने बनाया, मनुष्य बनाकर छोड़ नहीं दिया, मनुष्य के लिए रास्ता दिखाता है। हम दूसरे पॉइंट में हैं। परमेश्वर उस सृष्टि की और मनुष्य को अच्छे राह पर अगुवाई करता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया, इस्राएली लोगों को मिस्र से निकालकर कानान की ओर जब वो जा रहे थे, उसी समय परमेश्वर ने उनके जीवन के लिए दिन के बादल और रात के आग के खंबे में होकर उनकी अगुवाई किया। परमेश्वर उनसे इतना प्यार किया कि दिन में भी बादल को नहीं हटाया और रात के आग की खंबा को भी नहीं हटाया। ये उनके जीवन से हम देखते हैं। वैसा ही आपसे भी प्यार करता है। आपके ज़िंदगी की हर परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ है। आइए हम परमेश्वर के वचन को थोड़ी देर हम मनन करेंगे। पिछले भाग को हम फिर से वहाँ से शुरू करेंगे। भजन संहिता 119 अध्याय 105 पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसका 105 पद आप अपने बाइबल में भी पढ़ सकते हैं। पढ़िएगा। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। कितना अच्छा वचन है। मार्ग के लिए, रास्ते के लिए, हमारा ज़िंदगी के लिए, हमारे परिवार के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए दिन प्रतिदिन परमेश्वर उजियाला, रोशनी और प्रकाश बन करके हमारे सामने हमारी अगुवाई करता है, ताकि हम कहीं भटक ना जाए। प्रभु का धन्यवाद हो। इस भाग में हमने 3 वीडियो अब से कर रहे हैं। अभी हम पिछले बार हमने देखा कि इस्राएलियों के साथ वह परमेश्वर किस प्रकार से था।
निर्गमन की पुस्तक की ओर हम आगे बढ़ेंगे। इसी भाग को हम आगे बढ़ा रहे हैं। निर्गमन की पुस्तक उसका 40 अध्याय, उसका 26, 27, 36, 37, 38 सॉरी 36, 37, 38। इस्राएलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब वह बादल निवास के ऊपर से उठ जाता तब वे कुछ करते थे। और यदि वह ना उठता तो जिस दिन तक वह ना उठता था उस दिन तक वे कुछ नहीं करते थे। आगे इज़राइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। बड़ा ध्यान से सुनेंगे, थोड़ा लंबा भाग है। इस्राएलियों के जिंदगी में, इजरायली लोगों के परिवार के साथ परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की प्रत्यक्षता या परमेश्वर की दर्शन या परमेश्वर उनके साथ किस प्रकार से वास किया, इन बातों को हम इसमें देखते हैं। इजरायलियों की सारी यात्रा में ऐसा होता था कि जब बादल निवास के ऊपर से उड़ जाता, यानी जब उन लोग निवास करते हैं उनके निवास के ऊपर, यानी उन लोग तंबू जहाँ बनाते हैं, इस्राएली लोग जहाँ रुक जाना है वहाँ तंबू बना करके वहाँ रहा करते थे। जब तक बादल उस तंबू के ऊपर से उठ करके आगे नहीं बढ़ता, उतने दिनों तक इजरायली लोग वहीं रहते थे। इजरायली लोग जितना दिन वहाँ रुकना है उतना दिन तक यहोवा का बादल उनके तंबू के ऊपर, उन लोग जो डेरे बनाते थे, तंबू बनाते थे, उस तंबुओं के ऊपर छाया करता था बादल। यानी वो बादल के माध्यम से इजरायलियों की सुरक्षा करता था, इजरायलियों की देखभाल करता था ताकि उन्हें प्रॉब्लम, परेशानी ना हो। उनकी अगुवाई करता था। जिस दिन उनको और वहाँ से उस जगह से आगे बढ़ना है तो ये जो बादल उनके घरों के ऊपर रहती थी, तंबू में रहता था, वो बादल वहाँ से चलना शुरू होती थी तो उसको देख करके इजरायली लोग अपने तंबुआ उखड़ते और फिर बादल जिधर जा रही है उधर वे भी चलना शुरू करते थे। तो मेरे प्रियो याद रखना, इस्राएलियों को जिधर जाना है उधर बादल पहले जाती थी। बादल को देखते हुए इस्राएली लोग उस स्थान से आगे की प्रस्थान किया करते थे। देखिए कैसा अगुवाई करता है परमेश्वर। हमारे ज़िंदगी में भी हम जहाँ जाना है वहाँ जाने के लिए पहले परमेश्वर की अगुवाई की ज़रूरत है, परमेश्वर की मार्गदर्शन की ज़रूरत है। परमेश्वर यदि आपको उधर जाने से मना करता है तो आपको नहीं जाना चाहिए। कई चीज़ परमेश्वर हमें मना करते हैं, रोकते हैं, उन चीज़ों को भी हम कर जाते हैं जिसके कारण हम मुसीबत में फंसते हैं। यहाँ पर देखिए, जब जब बादल उनके ऊपर से उड़ जाता है तब वे वहाँ से कुछ करते थे, यानी वहाँ से वो चले जाते थे। और यदि जब तक ना उठता तो जिस दिन तक वह ना उठता था उस दिन तक वे कुछ नहीं करते थे, मतलब वहीं रहते थे, आगे नहीं बढ़ते थे, परमेश्वर की अगुवाई में चलते।
आज भी परमेश्वर आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर, आप जो भी गांव में हैं, जो भी शहर में हैं, जो भी फ्लैट में हैं, जो भी घर में हैं, छोटा घर होगा, बड़ा घर होगा, कोई बात नहीं, उस जगह में यदि आप परमेश्वर का भय मानते हैं, रोज आप प्रार्थना में जीवन बिता रहे हैं, वचन में जीवन बिता रहे हैं, तो वह परमेश्वर आपके घर के ऊपर बादल के रूप में आपके परिवार की सुरक्षा कर रहा है। कितना देखभाल करने वाला परमेश्वर है, सहायता करने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर की उपस्थिति में आज बहुत कम लोग चलते हैं। उस परमेश्वर की उपस्थिति में आज बहुत लोग जीवन जीते हैं, मन मर्जी जीवन जीते हैं, मन मर्जी जहाँ भी हो चले जाते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूं, परमेश्वर जैसे जैसे आपको अगुवाई करता है, वैसा वैसा चलने की आप कोशिश करें तो आप सही दिशा पर चल रहे होंगे। परमेश्वर सही दिशा पर आपको लेके जाते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, इज़राइल के घराने की सारी यात्रा में दिन को तो यहोवा का बादल निवास पर, और रात को उसी बादल में आग उन सबों को दिखाई दिया करती थी। उसमें वो लोग उस बादल को देखते, उस आग को देखते, उनकी सुरक्षा होती थी, उनके बच्चों की सुरक्षा होता था। मरुभूमि में, जंगल में वे जब चलते हैं, यात्रा करते हैं, कनान की ओर जा रहे हैं वे लोग। आज भी मेरे प्रिय भाई और बहन, मिस्र संसार की ओर इशारा करता है, संसार को दिखाता है, और कनान स्वर्ग की ओर। आज आप और मैं, हम सभी जो विश्वास करने वाले सच्चे विश्वासी लोग, जो दुनियादारी की सारी बातें छोड़कर प्रभु के पीछे जो चल रहे हैं ना, हम सभी लोग स्वर्ग की ओर प्रस्थान करके चले जा रहे हैं। और हमारी इस स्वर्ग की यात्रा के सहायता में परमेश्वर हमारी मदद कर रहा है, सहायता कर रहा है। इस सहायता में क्या आप जी रहे हैं, आप चल रहे हैं? इस सहायता क्या आप ले रहे हैं परमेश्वर से? सुलेमान कहता है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। यानी अपनी समझ कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, धोखा दे सकता है, भटका सकता है, लेकिन यहोवा के मदद के ज़रिया हम यदि आगे बढ़ते हैं तो हम कभी भटकेंगे नहीं, हमारी मंजिल सही दिशा पर होगा। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति हमारी यात्रा में ज़रूरत है, हमारी सफ़र में ज़रूरत है। परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहना बहुत ज़रूरी है। क्या आप जहाँ भी जाने से परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हैं या चाह रहे हैं? यदि चाहते हैं तो आप सही दिशा पे हैं। यदि आप अपने मन मर्जी जा रहे हैं तो मेरे प्रिय भाई और बहन, कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं आप। उस गलती को साइड करो, परमेश्वर की उपस्थिति को प्यार करो, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने की कोशिश करो। ज़्यादातर हो सके तो पूरे परिवार प्रभु की उपस्थिति में चलने का इच्छा, आशा रखो। यही परमेश्वर चाहता है। आइए और एक वचन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर के वचन आप बाइबल खोल करके पढ़िएगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक पहला अध्याय उसके 33वां पद। व्यवस्था विवरण की पुस्तक पहला अध्याय 33 पद, 33। जो तुम्हारे आगे आगे हाँ, इसलिए चला जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे, और रात को
आग में हम्म, और दिन को हम्म, बादल में प्रकट होकर चला, हम्म, ताकि हम्म, तुमको वह मार्ग दिखाए हम्म। जिससे तुम चलो। जिससे तुम चलो चलो। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु पर विश्वास करने वाले मेरे प्रियो, बड़ा ध्यान से इस परमेश्वर के वचन को सुनिएगा। परमेश्वर का वचन बड़ा स्पष्ट रूप से हमें अगुवाई करता है। जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे। परमेश्वर हमारी कितना चिंता करता है प्रिय भाई और बहन। परमेश्वर आपकी कितना चिंता करता है कि वो परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे तुम्हारे लिए मंजिल तैयार करने की जगह ढूंढता है, आपकी घर की जगह ढूंढता है, जहाँ पर आप सुरक्षा के साथ रह सकते हैं। पत्नी, पति, बच्चे, आपका धन संपत्ति, सब कुछ सुरक्षित जहाँ होगा, उस स्थान परमेश्वर अपनी अगुवाई से अपने समझ के अनुसार तुम्हारे लिए ढूंढता है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति की ज़रूरत है हमारे ज़िंदगी में। हमारे परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति के बिना सब कुछ अधूरा ही है। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति ज़रूरी है, क्योंकि हमारी आगे की अच्छी भविष्य की रास्ता हमारा परमेश्वर ढूंढता है। कितना अच्छा अगुवाई है ना। हमारी अगुवाई परमेश्वर ऐसा करता है? तुम्हारे लिए स्थान ढूंढे और रात को आग में और दिन को बादल में प्रकट होकर चला। रात में, दिन में, किस प्रकार की अगुवाई परमेश्वर करता है। वो जिससे प्यार करता है ना, उनके साथ इस प्रकार की अपनी उपस्थिति को बनाए रखता है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति में कम चलते हैं, बाकी की उपस्थिति में ज़्यादा चलते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में चलना, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिसमें तुम चलना है। आपके लिए मार्ग दिखाए, मेरे लिए मार्ग दिखाए, आपके बच्चों के लिए मार्ग दिखाए, आपके भविष्य के लिए जो अच्छा और सच्चा मार्ग है परमेश्वर दिखाए। जब परमेश्वर दिखाता है उसी मार्ग में चलना। परमेश्वर बोलता है ना, मैं मार्ग और सत्य जीवन हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उस मार्ग में आपको चलना ज़रूरी है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। परिवार में मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। बाल बच्चों में परमेश्वर की अगुवाई की ज़रूरत है। शायद हम बहुत पढ़े लिखे हो सकते हैं, हमारे पास दुनिया का ज्ञान बहुत हो सकता है, लेकिन क्या आप आत्मिक ज्ञान की आशा किया? आत्मिक अगुवाई की आशा किया? आत्मिक मार्गदर्शन की कभी आशा आपने किया? नहीं किया है तो आज ही परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि परमेश्वर की आत्मिक मार्गदर्शन का आप इच्छा करें, आगे बढ़े, आशीषित हो जाए। और एक पद पढ़ करके हम समाप्ति की ओर जाएंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 78 अध्याय उसके 14वें पद को पढ़ेंगे। भजन संहिता 78 उसका 14 पद 14। उसने दिन को तो
उसने दिन को तो बादल के खंबे से बादल के खंबे से और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उनकी अगुवाई की। किनकी अगुवाई? उनकी, जिन लोगों ने उस पर भरोसा किया, जिन लोगों ने उस पर विश्वास किया, जिन लोगों ने अपने जिंदगी में उस परमेश्वर को चाहा, जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति अपने जिंदगी में चाहते हैं, उन लोगों के लिए परमेश्वर क्या करता है? रात और दिन प्रकाश में होकर के उनकी अगुवाई करता है। इसलिए मैं कह रहा था कि आपका परिवार उस परमेश्वर को प्यार करता है, उस परमेश्वर को चाहता है, तो ज़रूर आपकी अगुवाई परमेश्वर करेगा। यदि परमेश्वर नहीं कर रहा है तो धोखे में नहीं रहना। ये इज़राइली लोगों की भरोसा परमेश्वर पर था। आसाप जो है ना, परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति है। ये आसाप कहता है उसने दिन को बादल के खंबे से दिन में धूप से परमेश्वर बचाया और रात भर अग्नि के प्रकाश के द्वारा उन लोगों की अगुवाई किया। आज परमेश्वर दिन और रात में आपकी अगुवाई करना चाहता है। यदि आप उस परमेश्वर को अपने जीवन में अगुवाई के लिए यदि इनवाइट करते हैं या निमंत्रण करते हैं, अपने हृदय में उसको बुलाते हैं, अपने हृदय में उसको जगह देते हैं, अपने हृदय में उसको स्थान देते हैं, तो वो आपके हृदय में बैठ करके आपके ज़िंदगी के लिए अगुवाई करना शुरू करेगा। और उस अगुवाई में आपको जीना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर आपको इसलिए बनाया है, आपके अंदर जीवन प्राणात्मा दिया, ऐसे ही छोड़ देने के लिए नहीं, कहीं भी छोड़ देने के लिए, कुछ भी हो जाए ऐसा नहीं। परमेश्वर बहुत प्यार करता है, आपको छोड़ता नहीं है, आपकी अगुवाई करता है। इसलिए आपकी अगुवाई, आपके परिवार की अगुवाई, आपके बाल बच्चों की अगुवाई, आपके कलीसिया की अगुवाई, आप सबकी अगुवाई परमेश्वर करना है, तो अपने हृदय में यीशु परमेश्वर के लिए जगह दो। इस जगह को पवित्र बना के रखो, सच्चाई में बना के रखो। वो इधर बैठेगा और अगुवाई करेगा, अच्छे रास्ता दिखाएगा, ताकि आप भटकेंगे नहीं। आप ऐसा करेंगे? ऐसा करना, आप और आपके परिवार उद्धार के रास्ते में जाएंगे, सच्चाई में जाएंगे। एक दिन परमेश्वर आपको चलाते चलाते उस राज्य तक आपकी अगुवाई करेगा। प्रभु की इच्छा होगा तो अगले वीडियो में बाकी बातों को मैं बताऊंगा। आप ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर वचन को सीखिएगा, सच्चाई में बने रहिएगा। आप और अपने परिवार, अपने पूरे बाल बच्चे वीडियो सुनिए, वचन को सुनिए, वचन पढ़िए, रोज़ बाइबल पढ़िएगा और प्रभु के भय भक्ति में रहिएगा। प्रार्थना कीजिएगा, परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।